लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बेहद ही चौंकाने वाली और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गंदी साजिशों का भंडाफोड़ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश में लगी हुई थी, जिसका खुलासा हुआ है। ऑपरेशन लोटस का भंडाफोड़ हो गया है, बेनकाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह ट्वीट देखिए। संजय शर्मा ने जो जानकारी दी है, उसके बाद डीएनए इंडिया की पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कौन सी घिनौनी साजिश को अंजाम देने जा रही थी। लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी उसी साजिश में लगी हुई थी, जो कि सिंधे प्रकरण आपने महाराष्ट्र में देखा था, बाकी राज्यों में भी ऑपरेशन लोटस को देखा था। तो सबसे पहले यह ट्वीट देखिए। ट्वीट में संजय शर्मा ने बताया है, तेलंगाना में भी ऑपरेशन लोटस का भंडाफोड़ होने की खबर मिली है। टीआरएस के 4 विधायकों को सिर्फ 100 करोड़ और बड़े पद देने का वादा किया। डील पीट के कुछ लॉन्च कर रहे थे। विधायकों ने पुलिस को बता दिया और कह दिया कि इसके पीछे भाजपा के चाणक्य थे। जाहिर है हंगामा जारी है। भाजपा का चाणक्य कौन है सब जानता है, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी समझते हैं। इसमें अगला ट्वीट देखिए, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक संजय शर्मा ने कहा है, बताया जाता है कि भाजपा की निगाहें इस समय टीआरएस सरकार पर लगी हैं। किसी भी तरह वहां महाराष्ट्र की तरह तख्ता पलटने की कोशिशें की जा रही हैं। टीआरएस का आरोप है कि इस ऑपरेशन लोटस के पीछे अमित शाह हैं। जाहिर है दक्षिण भारत में भाजपा की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि धार्मिक पीठ के लोग इसके पीछे थे। अब जो पीठ के लोग थे उसमें अमित शाह चाणक्य की भूमिका में बीजेपी में है और आरोप अमित शाह पर ही टीआरएस के द्वारा लगा दिया गया है कि उनके ही विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। कितने में क्या कैसे डील हुई है, इसको जानने के लिए अब आप अपने स्क्रीन पर डीएनए इंडिया की यह खबर देखिए। इसमें तमाम बातों के बारे में जानकारी दी गई है। बीजेपी की गंदी साजिश तेलंगाना में बेनकाब हो गई है। डीएनए इंडिया का हेडलाइन है, ऑपरेशन लोटस की थी तेलंगाना में तैयारी। 400 करोड़ में खरीदने थे 4 टीआरएस विधायक। पुलिस ने दबोचे 3 लोग, यानी 3 लोगों को पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार भी किया है। 100 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जा रहे थे, मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या क्या चाल चल रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे हर राज्यों में चुनाव कोई जीते, सरकार बनाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी खुद रचने लगती है। मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दीजिए। सरकारें जो भी सोचती हैं, जो भी करती हैं, वहां पर जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात की है कि इस वक्त पैसा किसके पास है और कौन विधायक को खरीद सकता है। और इस मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया, तेलंगाना में भी इसकी तैयारी चल रही थी। अब खबर के अंदर देखते हैं डीएनए ने क्या जानकारी दी है। डीएनए ने लिखा है, तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। साइबराबाद पुलिस ने एक फार्म हाउस से 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद इस साजिश का खुलासा किया है। तेलंगाना पुलिस ने इस तीनों के कब्जे से 15 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस का दावा है कि ये तीनों लोग विधायकों के साथ डील करने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचे थे। इनका टारगेट टीआरएस के कम से कम 4 विधायक तोड़ने का था, लेकिन इससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। टीआरएस की तरफ से इस खरीद फरोख्त की साजिश का आरोप भी भाजपा पर लगाया गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में गंदी राजनीति कर चुकी है, मध्य प्रदेश में गंदी राजनीति कर चुकी है, 2017 में बिहार में खेल हुआ था और कई बार मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में विधायकों के खरीद फरोख्त करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी वहां भी ऑपरेशन लोटस चला चुकी है। अब तेलंगाना पर नजर थी, लेकिन तेलंगाना में इनकी साजिशें बेनकाब हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस भंडाफोड़ हो गया है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रही है डीएनए इंडिया की खबर। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने इस करतूत में लगी हुई थी। डीएनए इंडिया ने आगे लिखा है,
एएनआई की रिपोर्ट में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र के हवाले से दावा किया गया है कि पकड़े गए आरोपियों ने हर विधायक को 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। साथ ही इन विधायकों को 50 करोड़ रुपए अलग से दिए जाने का वादा था। मतलब 150 करोड़ रुपए दिए जाते। जब अरविंद केजरीवाल यह आरोप लगाते हैं कि लगभग 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ रुपए ये लोग जो हैं वो खर्च कर चुके हैं अभी तक विधायकों के खरीद फरोख्त में 20-20 करोड़ रुपए तो मिनिमम ऑफर दिया जाता है। इतने पैसे भारतीय जनता पार्टी के पास आते कहां से? क्या ये जो जनता से पैसे वसूले जाते हैं और कॉर्पोरेट को जो इतनी छूट दी जाती है, क्या उस पैसों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस पैसों से विधायकों को खरीदती है? ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं और एक बार फिर से तेलंगाना में बीजेपी एक्सपोज होती नजर आ रही है। डीएनए ने इस मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। जिस विधायक को खरीदने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के लोग, चाणक्य टाइप के लोग कर रहे थे, उन्हीं लोगों की सूचना उसी विधायक ने पुलिस को दे दी जिसे खरीदने की कोशिश की जा रही थी। मतलब जिन पर आप डोरे डाल रहे थे उन्होंने ही इनका भंडाफोड़ कर दिया। डीएनए में जानकारी दी गई है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक भाजपा की तरफ से टीआरएस विधायक रेगा कांथा राव, गुवाला बलाराजू, बीरम हर्षवर्धन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। तीनों आरोपियों ने इन विधायकों से संपर्क किया। विधायकों ने ही इस ऑफर की जानकारी पुलिस को दे दी। उन्होंने बताया कि कुछ भाजपा नेता प्रमुख पदों और भारी नकदी की पेशकश करके विधायकों को टीआरएस से अलग होने का लालच दे रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक विधायकों ने आरोपियों का फोन आने के बाद पुलिस को कॉल की और बताया कि उन्हें पार्टी बदलने के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही है। इसके बाद पुलिस मामले में एक्टिव हो चुकी है और तीनों आरोप पहले तो पकड़ा गया। उन लोगों को जो संदिग्ध थे, जिनके पास पैसे पकड़े गए, उन्हें दबोचा गया। वहीं से धीरे धीरे सारी बातों का खुलासा हुआ। पुलिस कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी कि ये लोग तेलंगाना में टीआरएस के विधायक को खरीदने की कोशिश में लगे हुए थे। आखिर कितना गिरेगी भारतीय जनता पार्टी, किस हद तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इस मामले में ट्वीट्स भी एएनआई पर भी आ रहे हैं। तो यह खबर जो है भंडाफोड़ वाली ही है। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी चाल तेलंगाना में चलने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर दाल नहीं गली। जिस विधायक पर डोरे डाल रहे थे उन्हीं विधायकों ने सूचना जो है पुलिस को भी दे दी और मामला उलझ गया। ऐसे लोग पकड़े गए। और जब जिस चाणक्य की बात हो रही है उसमें अमित शाह का नाम आ रहा है। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? चुनाव की कोई जरूरत नहीं अपने देश में, क्योंकि चुनाव कोई भी जीते, भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में रहती है कि दूसरे के विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बना ले। हॉर्स ट्रेडिंग में अगर कोई इतिहास में दागदार कार्यकाल जाना जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का जाना जाएगा। और इस तरीके के गंभीर आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट किस वजह से है? भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना में जो नेता हैं वह टीआरएस में शामिल हो रहे हैं और इस वजह से इन लोगों को जो है खलबली मची हुई है। ये लोग तेलंगाना में टीआरएस को तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं। यह खबर डीएनए के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता, फिर से एक और नेता जो है वो टीआरएस में शामिल हो गए। इसलिए बीजेपी की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर इनकी साजिशें बेनकाब हो गई हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी वाले, बीजेपी वाले कब तक इस तरीके के गंदे खेल को खेलते रहेंगे? लेकिन जहां जहां वो खेलना चाहते हैं, कुछ जगह तो सफल हो रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में उनके पैरों तले जमीन खिसका दी जाती है। जैसे बिहार में बीजेपी को कुछ समझ भी नहीं आया और नीतीश कुमार ने उनकी नींद चैन सब छीन कर रख दिया। वहीं राजस्थान में कोशिश की जाती है, राजस्थान में अशोक गहलोत होने नहीं देते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो साजिश रच रही है उसमें बेनकाब होती भी अब दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।